राधे राधे सभी को। आज हम पढ़ेंगे दुर्ग वाला टॉपिक। इसका एक भाग तो हमने पढ़ लिया, उसमें चित्तौड़गढ़ दुर्ग और कुंभलगढ़ दुर्ग तो पढ़ लिए हमने। और आज जैसलमेर दुर्ग के बारे में और आगे एक दो दुर्ग के बारे में और पढ़ लेंगे। तो जैसलमेरगढ़ दुर्ग है, ये त्रिकुट पहाड़ी पर बना हुआ पीले पत्थरों से निर्मित है। भाटी शासक राव जैसल द्वारा इसकी नींव रखी गई 12 जुलाई 1155 ईस्वी में। और इसके उपनाम है सोनार दुर्ग, सोनारगढ़ दुर्ग और स्वर्णगिरी दुर्ग। इस सोनार दुर्ग में सत्यजीत रे फिल्म बनाई गई थी जैसलमेर में। सर्वाधिक बुर्जों वाला किला भी जैसलमेर है, 99 बुर्ज हैं इसमें। और गोहरागढ़ दुर्ग इसी में है, जैसलमेर दुर्ग में। रेत के समुद्र में लंगर डाली हुई जहाज के समान लगता है दूर से देखने पर जैसलमेर का किला। रेगिस्तान का गुलाब भी कहते हैं इसे, और राजस्थान का अंडमान भी कहते हैं। गलियों का दुर्ग कहते हैं इसे, जैसलमेर दुर्ग को। त्रिकुटगढ़ दुर्ग भी कहते हैं, भाटी भट किवाड़ भी कहते हैं। जैसलमेर दुर्ग के बारे में कहावत है कि गढ़ दिल्ली गढ़ आगरो अधगढ़ बीकानेर, भलो छिणायो भाटियाँ सीरे तो जैसलमेर। इसके बारे में ये कथन है जैसलमेर गढ़ दुर्ग के बारे में। इस दुर्ग का दोहरा घाघरी नुमा परकोटा है, इसे कमरकोट कहा जाता है। ऐसे लगता है कि कमर के ऊपर कोई घाघरा पहना हुआ हो, ऐसे लगता है ये दुर्ग। लक्ष्मी नारायण मंदिर है इसमें। ये लक्ष्मी नारायण जैसलमेर का कुल देवता है। बादल महल भी है, इसे ताजिया टावर भी कहते हैं। और आवड़ माता का मंदिर भी है इसी दुर्ग में, स्वांगिया माता के नाम से भी जाना जाता है आवड़ माता को। जीनदत्त सूरी जैन भंडार भी है यहाँ। ये एक भूमिगत संग्रहालय है, जीनदत्त सूरी जैन भंडार। प्राचीन जैन मंदिर भी है यहाँ, सबसे प्राचीन जैन मंदिर है जैसलमेर में। जहार विलास महल, सर्वोत्तम विलास महल और गज विलास महल, रंग महल, मोती महल, ये हमने महलों वाले टॉपिक में भी पढ़ी थी। ये सब जैसलमेर दुर्ग में है। इस दुर्ग में लकड़ी की छतें बनी हुई हैं। इसे दीमक से बचाने के लिए गोमूत्र का लेप किया जाता है। लकड़ी की छतों के दीमक तो लगी जाती है, लेकिन गोमूत्र का लेप किया हुआ है इन पर। इस दुर्ग में मिट्टी और चूने का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं किया गया जैसलमेर दुर्ग में। ये पत्थर पे पत्थर रख के पता नहीं कौन सी विधि से बनाया गया, चूने का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं किया गया। वैसे भी चूने का प्रयोग करते तो पानी की ज़रूरत होती है, जैसलमेर में पानी की वैसे ही कमी है, तो कुछ सोच के ही बनाया होगा। जैसलमेर दुर्ग के बारे में एक कहावत है कि यहाँ पत्थर के पैर और लोहे का शरीर और काठ के घोड़े पर सवार होकर ही पहुँचा जा सकता है। इतनी ताकत होगी तभी जैसलमेर जा सकते हैं। जैसलमेर में 2.5 शाकों के लिए प्रसिद्ध है जैसलमेर। इसमें 2 शाखे हुए और तीसरा अर्ध शाखा हुआ। इसमें पुरुषों द्वारा केसरिया तो कर लिया गया, लेकिन महिलाओं द्वारा जोहर नहीं किया गया था। तो 2.5 शाकों के लिए प्रसिद्ध है जैसलमेर दुर्ग। प्रथम शाखा हुआ 1312 ईस्वी में, और उस
टाइम शासक तो थे मूलराज भाटी प्रथम और आक्रमणकारी थे अलाउद्दीन खिलजी। तो प्रथम शाखा मूलराज भाटी से याद रख लेना कि प्रथम होता है वही मूल होता है, और प्रथम अक्षर भी प्रथम ही होता है। तो मूलराज भाटी शासक थे और आक्रमणकारी अलाउद्दीन खिलजी थे। दूसरा शाका हुआ 1331 ईस्वी में। शासक तो थे राव दुद्दा और आक्रमणकारी थी फिरोज शाह तुगलक। दूसरा दुद्दा, ऐसे याद कर लेना कि दूसरा में शासक दुद्दा थी। और अर्ध शाका हुआ ये 1550 में हुआ। उस टाइम शासक तो थे राव करण सिंह और आक्रमणकारी थे अमीर अली। तो इसमें केसरिया तो हुआ लेकिन जौहर नहीं हुआ, तो ये अर्ध शाखा कहलाया। तो ये हुआ जैसलमेर दुर्ग। अब पढ़ेंगे हम मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में। ये जोधपुर जिले में है मेहरानगढ़ दुर्ग और चिड़िया टुक पहाड़ी पर स्थित है। इसे पंचेतिया पहाड़ी भी कहते हैं। और इसका निर्माण 12 मई 1459 में राव जोधा के द्वारा करवाया गया और कहा जाता है कि करणी माता के द्वारा इसकी नींव रखी गई थी मेहरानगढ़ दुर्ग की। इसके उपनाम हैं गढ़ चिंतामणि, मेहरानगढ़ दुर्ग, कागमुखी दुर्ग, मयूरध्वजगढ़, ये इनके नाम हैं। कागमुखी दुर्ग उसे कहते हैं जो आगे से तो सकड़ा होता है और पीछे से फैला हुआ होता है, और मयूर की आकृति से निर्मित होने के कारण इसका नाम पड़ा मयूरध्वजगढ़ दुर्ग। और ऐसे कहते हैं कि एक राजा राम मेघवाल नाम का व्यक्ति था, उसकी जीवित बलि दी गई थी इस दुर्ग को के अंदर बनाते टाइम। लोहा पोल द्वार ये मुख्य दरवाजा है, लोहा पोल द्वार। चामुंडा माता का मंदिर इस दुर्ग में, नागनेची माता का मंदिर और एक शेरशाह सूरी की मस्जिद भी इसी दुर्ग में। शेरशाह सूरी की मस्जिद मेहरानगढ़ दुर्ग में। मामा भांजा की छतरी, ये दो थे धन्ना और भीमा मामा भांजा, इनकी छतरी भी इसी दुर्ग में बनी हुई है। चोखेला महल इसी दुर्ग में, राम रावण के युद्ध का चित्र बने हुए हैं इसमें चोखेला महल पर। मोती महल, फूल महल, फतेह महल ये भी इसी में। और श्रृंगार चौकी, इसको श्रृंगार चौकी को श्रृंगार चौकी या चौरी भी कहते हैं। तखत विलास, बीचला महल ये भी इसी दुर्ग में। और ये एक क्वेश्चन पूछते हैं कि किलकिला तोप, गजनी तोप, शंभू बाण तोप, बिच्छू बाण तोप और नुसरत कड़क बिजली गजक ये कौन से दुर्ग में है? तो ये सब तोपों के नाम हैं, मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित हैं ये सब। गजनी, नुसरत, गजक, गजक ये खाने वाली मत समझ लेना, ये तोप का नाम है। एक ये मान प्रकाश पुस्तकालय है, महाराजा मान सिंह द्वारा इसका निर्माण करवाया गया, ये भी मेहरानगढ़ दुर्ग में है। भूरे खां की मजार ये भी मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित है। एक ये कथन है मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में। रुडयार्ड कीपलिंग का कथन है कि इस दुर्ग का निर्माण देवताओं, परियों और फरिश्तों द्वारा निर्मित माना है। इन्होंने कहा कि ऐसा लगता है मेहरानगढ़ दुर्ग की ये तो कोई देवता या परियों द्वारा बनाया गया है।
किसी व्यक्ति विशेष द्वारा नहीं बनाया गया, ऐसी कहावत है। इन्होंने कहा था कि ऐसा लगता है। फिर है गागरोन दुर्ग, ये है झालावाड़ में है गागरोन दुर्ग। ये जल दुर्ग उदक दुर्ग की श्रेणी में आता है। इसके चारों ओर जल है। ये काली सिंध और आऊ नदी के संगम पर बना हुआ है। और इनके अन्य नाम भी हैं गराटपुर, टोटगढ़ दुर्ग और दुल्हरगढ़ दुर्ग। ये स्थानीय लोग तो इसको दुल्हरगढ़ दुर्ग कहते थे और टोड राजाओं का अधिकार होने के कारण इसे टोटगढ़ दुर्ग के नाम से भी जाना जाता था। और मुकंदरा की पहाड़ी पर स्थित है ये गागरोन का दुर्ग। राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ जल दुर्ग की श्रेणी में आता है गागरोन दुर्ग। 2 नदी हैं, इनके नाम याद रख लेना। काली सिंध और आहू नदी के संगम पर बना हुआ है। ये भी पूछते हैं कई बार एग्जाम में। गागरोन दुर्ग में खिंची राजवंश के संस्थापक देवन सिंह खिंची ने इस दुर्ग का नाम गागरोन दुर्ग रखा था। और अचलदास खिंची के महल स्थित हैं। अचलदास खिंची है ना, वो संत पीपा थे, उनके भाई थे ये अचलदास खिंची। तो संत पीपा जी का बचपन का नाम तो प्रताप सिंह था, तो इन्होंने अपना राजपाट सब अपने भाई को सौंप कर और ये तो संत बन गए और इनको अचलदास खिंची को कार्यभार सौंप दिया। मधुसूदन मंदिर, जौहर कुंड, संत पीपा की छतरी, बुलंद दरवाज़ा, ये सब गागरोन दुर्ग में है। बुलंद दरवाज़ा का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। इस दुर्ग के पर कोटे का निर्माण जालिम सिंह ने करवाया, तो ये जालिम पर कोटा कहलाता है। मीठे शाह की दरगाह, ये संत हमीमुद्दीन की दरगाह है, तो इसको मीठे शाह की दरगाह भी कहते हैं। इसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया था, ये भी यही है गागरोन दुर्ग में। इस दुर्ग में पृथ्वीराज राठौड़ ने बेली किशन रुक्मणी रिख्यात लिखी थी इस दुर्ग में बैठकर। और बिना नींव के कठोर चट्टान पर है ये सर्वश्रेष्ठ जल दुर्ग गागरोन दुर्ग। गागरोन दुर्ग के 2 शाखे प्रसिद्ध हैं। प्रथम शाखा तो हुआ था 1423 ईस्वी में। उस टाइम तो शासक अचलदास खिंची थी और रानी उमा दी थी, उन्होंने जौहर किया था। और आक्रमणकारी थे मांडू के होसंग शाह, उन्होंने आक्रमण किया था। इस युद्ध का वर्णन मिलता है अचलदास खिंची रिवचनिका में, और अचलदास खिंची रिवचनिका लिखी थी शिवदास गांधर ने। और द्वितीय शाखा हुआ था 1444 में। इस टाइम शासक तो थे पालन सिंह, कुंभा की बहन के पुत्र थे। और इस द्वितीय शाखा में कुंभा ने भी पालन सिंह की सहायता की थी, लेकिन पालन सिंह शहीद हो गए थे। और इस टाइम आक्रमणकारी थे महमूद खिलजी प्रथम, और महमूद खिलजी ने ये दुर्ग जीतकर गागरोन का नाम मुस्तफाबाद कर दिया। महमूद खिलजी प्रथम ने द्वितीय शाखा में। ये 1544 में हुआ, नहीं 1444 में हुआ, और ये 1423 में हुआ। ये हो गया गागरोन का दुर्ग, झालावाड़ में जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। अब पढ़ेंगे हम आमेर के दुर्ग। ये जयपुर में आमेर का दुर्ग। निर्माण मिर्जा राजा मान सिंह के द्वारा करवाया गया और अरावली की पहाड़ियों पर है आमेर का दुर्ग।
बहुत सुंदर है ये। अंबिकेश्वर महादेव के नाम पर यह आमेर कहलाया। ये राजस्थान का प्रथम दुर्ग है जो हिंदू और मुगल शैली में निर्मित है। आमेर का दुर्ग दोनों शैली दिखाई देती है, हिंदू और मुगल शैली। तो मुगलों का तो प्रभाव कछवा शासकों पर था ही जयपुर की। जगत शिरोमणि मंदिर भी इसी में है। जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण रानी कनकावती ने करवाया था अपने पुत्र की याद में। और शिला माता का मंदिर भी है। शिला माता तो इनकी आराध्य देवी थी। इसका निर्माण करवाया था मिर्जा राजा मान सिंह ने, शिला माता के मंदिर का निर्माण। सुहाग मंदिर, सौभाग्य मंदिर, ये भी इसी में आमेर के दुर्ग में। कदमी महल, यहाँ कछवा शासकों का राज तिलक होता था। ये आमेर दुर्ग का सबसे प्राचीन महल है, कदमी महल। और आमेर दुर्ग में है शीश महल, सुख मंदिर, यश मंदिर, ये सब इसमें ही है आमेर दुर्ग में। मावठा झील में केसर की क्यारी की जाती थी आमेर दुर्ग में। प्रसिद्ध कथन है एक बिशप हेबर का। उन्होंने आमेर के महलों की सुंदरता का वर्णन किया है कि मैंने क्रेमलिन में जो देखा है और एल्ब्रमा के बारे में जो कुछ सुना है उससे भी बढ़कर है ये महल, कि इतने सुंदर महल है, बहुत ही सुंदर महल है। और फर्ग्यूसन है ना, इन्होंने गणेश पोल के बारे में कहा है कि विश्व का सर्वश्रेष्ठ प्रवेश द्वार है गणेश पोल। प्रमुख महल हैं इसमें आमेर दुर्ग में। एक तो है दीवानी आम, राजा का दरबार होता था इसमें, लगता था दीवानी आम में। और एक है दीवानी खास, इसमें राजा के निजी व्यक्ति होते थे, ये निजी निवास स्थल होता था। और एक जैसे 16 महल इसी में बने हुए हैं इसे आमेर दुर्ग में। तो ये हो गया आमेर दुर्ग। अब है सुदर्शनगढ़ दुर्ग, इसको नाहरगढ़ दुर्ग भी कहते हैं, ये भी जयपुर में ही है। जयपुर का मुकुटमणि भी कहते हैं इसे। जयपुर की ओर झांकता हुआ किला है ये नाहरगढ़ दुर्ग। ये नारसिंह भौमिया के नाम पर पड़ा था नाम नाहरगढ़ दुर्ग। इसका निर्माण करवाया सवाई जय सिंह द्वारा 1734 में, जबकि सवाई राम सिंह द्वितीय के काल में यह पूर्ण हुआ था। इसका निर्माण मराठों के आक्रमण से बचने के लिए करवाया गया था सुदर्शनगढ़ दुर्ग का। और सवाई माधो सिंह है ना, इन्होंने अपनी 9 पासवानों के लिए और एक जैसे 9 महल बनवाए थे इस सुदर्शनगढ़ दुर्ग नाहरगढ़ दुर्ग में। और इसी में है माधवेंद्र महल, इस दुर्ग के भीतर है। और गेटोर की छतरियां इस दुर्ग के सामने हैं। और नारसिंह भौमिया का चबूतरा भी इसी में है सुदर्शनगढ़ नाहरगढ़ दुर्ग में। अब है जयगढ़ दुर्ग, ये भी जयपुर में है। इसका निर्माण करवाया मिर्जा राजा जय सिंह के द्वारा। इग्गल पहाड़ी पर स्थित है ये जयगढ़ दुर्ग। वर्तमान स्वरूप तो सवाई जय सिंह द्वारा दिया गया था इसको, और निर्माण मिर्जा राजा जय सिंह के द्वारा करवाया गया। इसे चील का टिल्ला भी कहते हैं जयगढ़ दुर्ग को। ये पूछते हैं कई बार कि चील का टिल्ला कौन से दुर्ग को कहते हैं, तो जयगढ़ दुर्ग को। भाई टिल्ले पे चढ़ के जय बोलो, ऐसे याद कर लेना जयगढ़ दुर्ग।
जयगढ़ में तोपें डालने का एक कारखाना भी था। एशिया की सबसे बड़ी जेबान तोप भी इसी दुर्ग में है। इसका निर्माण सवाई जय सिंह द्वारा करवाया गया था। जेबान तोप का ये भी पूछते हैं कई बार कि एशिया की सबसे बड़ी जेबान तोप कौन से दुर्ग में है। इस दुर्ग को रहस्यमय दुर्ग भी माना गया है। ऐसे कहते हैं कि जयपुर के शासकों का यहाँ खजाना हुआ करता था। इसी दुर्ग में इंदिरा गांधी ने सर्च अभियान भी चलाया था। इस दुर्ग के भीतर विजयगढ़ी एक लघु दुर्ग भी है। इसमें सवाई जय सिंह ने अपने भाई विजय सिंह को कैद करके रखा था। विजयगढ़ी नाम पड़ा फिर इसका। तो आज की वीडियो में तो इतना ही करेंगे, फिर वीडियो लंबा हो जाएगा। बहुत सी दुर्ग और भी है तो दूसरा भाग बना लेंगे एक और इसका। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।